ओके, आज हम बात करने वाले हैं संजय लीला भंसाली की मच अवेटेड मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी की। वैसे तो ये मूवी मैं एक्सप्लेन करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही बहुत से लोगों ने मुझे ये मूवी एक्सप्लेन करने के लिए रिक्वेस्ट भी किया था, सो उन सभी का धन्यवाद। बात करते हैं मूवी के कास्ट की। वैसे तो इस मूवी में मेन लीड में आलिया भट्ट हैं, लेकिन सपोर्टिंग में बहुत सारे कास्ट हैं, जैसे सीमा पावा, शांतनु महेश्वरी, अजय देवगन, विजय राज और हुमा कुरैशी। अब बात करते हैं फिल्म की रेटिंग की। इस फिल्म को IMDb ने अपनी तरफ से 4 आउट ऑफ 10 दिया है, तो वहीं गूगल यूजर के 62% लोगों ने लाइक किया है। फिलहाल ये रेटिंग्स ऊपर नीचे होती रहेंगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कॉमेंट कीजिए। सो लेट्स रोल द इंट्रो। ये मूवी क्वीन ऑफ माफिया गंगूबाई काठियावाड़ा की लाइफ के ऊपर है, तो आप इसे बायोपिक भी कह सकते हैं। लेकिन संजय लीला भंसाली की मूवीज़ में सारी बातें सच हो ये ज़रूरी भी नहीं है। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है गंगूबाई के बचपन से, जहां हम उसे देखते हैं कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने गांव में काफ़ी खुश है। उसके कुछ छोटे छोटे सपने हैं। उसे मुंबई शहर में जाकर एक टॉप की हीरोइन बनना है, जिसमें उसका साथ देगा उसका बॉयफ्रेंड। लेकिन लोगों का असली चेहरा ना पहचान पाना गंगूबाई की कमजोरी थी। इस वजह से वो अपने प्रेमी का हाथ थामकर अपने घर से भागकर मुंबई शहर में चली जाती है। गंगूबाई को तो लगता है कि वो अपने प्रेमी के साथ मुंबई शहर में अपने सपने पूरे करने आई है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसका प्रेमी उसे धोखा देता है और वो उसे बेच देता है एक शीला नाम की प्रोस्टिट्यूट के पास, वो भी सिर्फ 1000 रुपए में। अब यहाँ से होती है गंगूबाई की असली लड़ाई शुरू। गंगूबाई शीला की बात नहीं मानती है और वो उसका साथ नहीं देती उस काम में जो शीला चाहती है। तो शीला उसे 5-6 दिन तक भूखा ही एक कमरे में बंद कर रखती है और शीला उसे हिदायत देती है कि तुम यहाँ से भाग भी जाओगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें नहीं अपनाएंगे। अब ये सब सुनने के बाद गंगूबाई की हिम्मत टूट जाती है और अपनी किस्मत में लिखी इस ज़िंदगी को वो अपना लेती है। अब यहाँ गंगा को प्रोस्टिट्यूट का काम करते करते 1 साल लगभग बीत जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि गंगूबाई का असली नाम वैसे गंगा ही है। अब वो गंगा से गंगूबाई बन चुकी है, जिसके बाद अब वो भोली भाली लड़की नहीं रही, बहुत ही चालाक और तेज हो चुकी है। अब वो शीला ताई के खिलाफ बगावत करने की सोचती है। वो हर बात पर उसका जवाब देती और कभी कभी तो अपने काम से छुट्टी ले लेती और सिनेमा देखने चली जाती। वो भी अकेले ही नहीं, भड़का कर सभी को लेके चली जाती, जिसे देखने के बाद शीला ताई को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता था। अब ये लोग सिनेमा देखकर जब वापस आते हैं तो उनमें से एक लड़की गंगा को कहती है कि उसे अपने घर वालों के लिए चिट्ठी लिखनी है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि गंगा 9वीं क्लास तक पढ़ी लिखी भी थी। चिट्ठी लिखते हुए अपने अपने घर वालों की बात करते हुए ये सभी थोड़ी इमोशनल हो जाती हैं। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह 4 बजे का। अब यहाँ सुबह 4 बजे ही एक आदमी आता है जो कि गंगूबाई के साथ अपनी हवस मिटाना चाहता है। यहाँ पे शीला ताई उसे मना करती है तो वो बोलता है कि मैं उसके डबल पैसे दूंगा। अब यहाँ लालची शीला ताई ये देखकर मान जाती है और वो 4 बजे ही गंगू को उसके पास भेज देती है। अब जब ये आदमी गंगूबाई के पास जाता है तो हम देखते हैं कि ये थोड़ा साइको टाइप का इंसान है। वो उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें करता है, वो उसे हर्ट करता है, जिससे वो चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज़ शीला ताई सुनकर नज़रअंदाज कर देती है। क्योंकि गंगूबाई उसकी बात नहीं मानती थी तो उसने सोचा यही अच्छा तरीका है उसे सबक सिखाने का। अब नेक्स्ट सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं, जहाँ पे गंगूबाई जख्मी पड़ी हुई है और उसके साथ बहुत ही बुरी तरीके से उस आदमी ने असोल्ट किया है। यहाँ उसके साथ ही कुछ लड़कियाँ होती हैं जो उसे बताती हैं कि उसे रहीम लाला से मिलना चाहिए ताकि उसे इंसाफ मिले, क्योंकि पुलिस तो उसका इंसाफ नहीं करेगी बल्कि वो उनके काम को बंद करवाने के लिए पीछे पड़ जाएगी। अब गंगूबाई अगली सुबह मिलने चली जाती है रहीम लाला से। ये कोई और नहीं बल्कि अजय देवगन होते हैं, जो कि इंसाफ के देवता होते हैं। अब यहाँ गंगूबाई उनसे हेल्प मांगती है लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। इस पर गंगूबाई अपने शरीर से कपड़ा हटाकर दिखाती है, जहाँ हम देखते हैं कि उसके कंधे से लेकर पेट तक एक टांका लगा हुआ है, यानी उस आदमी ने बहुत बुरी तरीके से उसे मारा होता है। अब ये देखने के बाद रहीम लाला मान जाते हैं और वो गंगूबाई के घर के नीचे ही एक आदमी को खड़ा कर देते हैं कि जब भी वो आदमी आएगा तो वो रहीम लाला को बुला लाएगा। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वो आदमी दोबारा आ जाता है और वो गंगूबाई को ही बुलाता है और वो इस बार 4 गुना देने के लिए तैयार है। अब इस पर गंगूबाई तैयार हो जाती है
दूसरी तरफ उसकी सहेलियां जाती हैं रहीम लाला के आदमी को बताने के लिए कि वो आदमी आ चुका है, तो जिसके थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे रहीम लाला आ जाता है और वो उस आदमी को पकड़कर इतना मारता है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब रहीम लाला को गंगूबाई के लिए इस तरह फाइट करते हुए देखकर अब लोग धीरे धीरे गंगूबाई से भी डरना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसका कनेक्शन अब रहीम लाला से होने लगा है और रहीम लाला बहुत ही पावरफुल आदमी होता है। अब गंगूबाई का ये रुतबा देखने के बाद शीला ताई की तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगती है और अगली सुबह हम देखते हैं कि वो इस दुनिया में नहीं रहती, जिसके बाद अब सारी भागदौड़ और गद्दी का राज गंगूबाई के हाथ में आ जाता है। अब यहाँ पे ये सभी लड़कियां मिलकर गंगूबाई को वहाँ का हेड बना देती हैं, जिसके बाद गंगूबाई रहीम लाला का नाम लेकर पुलिस वालों को भी हैंडल करती है। अब गंगूबाई का इतना नाम होने के बाद वो अपने फैसले खुद लेती है और कभी कभी तो दूसरों के एरिया से छोटी बच्चियों को बचाकर उनके गांव भी भिजवाया करती थी, यानी गंगूबाई सोशलिस्ट भी बन जाती है। अब इसके बाद री एंट्री होती है लव की गंगूबाई की लाइफ में। अफसान नाम का दर्जी है जो कि गंगूबाई के कपड़े सिलता है। गंगूबाई पहली ही नज़र में उसे अपना दिल दे बैठती है और वो भी उसे पसंद करने लगता है। अब यहाँ इन दोनों के नैन मटक्के शुरू हो जाते हैं, दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। यहाँ पे अफसान को कोई मतलब नहीं है कि गंगूबाई क्या है और वो क्या काम करती है और उसका अतीत क्या है, वो उससे बस प्यार करता है और वो उससे शादी भी करना चाहता है। अब अपने प्यार की धुन में इतनी घुम जाती है गंगूबाई कि भूल जाती है कि उसका एक और दुश्मन जन्म ले चुका है, जिसका नाम रजियाबाई है। रजियाबाई काठीवाड़ा में प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ रही होती है और रजियाबाई का रोल किसी और ने नहीं बल्कि वर्सटाइल एक्टर विजय राज ने निभाया है। अब रजियाबाई का इतना पावर देखने के बाद गंगूबाई भी मन बना लेती है कि वो भी काठीवाड़ा के लिए प्रेसिडेंट के लिए चुनाव करेगी। अब चुनाव में जीतने के लिए वो हेल्प मांगने के लिए जाती है रहीम लाला के पास। वो रहीम लाला से उसके शराब का एक ठेका मांगती है, जिससे वो पैसा कमाकर चुनाव में स्ट्रांगली खड़ी हो सके। यहाँ रहीम लाला उसे मना कर देता है, लेकिन वो उसे अपनी बहन मानता है तो उसे हाँ कर देता है, क्योंकि यहाँ पे गंगूबाई बोलती है कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही है बल्कि काठीवाड़ा की सभी औरतों के लिए कर रही है जिन्हें सम्मान की भी ज़रूरत है। अब ये सुनने के बाद रहीम लाला का दिल पसीज जाता है और वो अपनी शराब का एक ठेका उसे दे देता है। अब गंगूबाई के चुनाव में खड़े होने की बात पहुँच जाती है रजियाबाई के कानों तक और वो अपने कुछ पालतू पुलिस वालों को भेज देती है छापा मारने के लिए गंगूबाई के एरिया में। यहाँ गंगूबाई बड़ी ही चतुरता से उन पुलिस वालों को रिश्वत खिलाकर वहाँ से तो भेज देती है, लेकिन ये बात पता चल जाती है रजियाबाई को और वो खुद मिलने आ जाती है गंगूबाई से। अब यहाँ पे इन दोनों की फाइट वाली डायलॉग बाजी इतनी मज़ेदार होती है कि मुझे ये पूरी मूवी का बेस्ट सीन लगा। अब अगले दांव में रजियाबाई अपने सभी वोटर्स को खींचने के लिए एक भाषण रखती है, जिसका तोड़ निकालती है गंगूबाई और वो अपने एरिया में सिनेमा लगा देती है, जिससे सारे के सारे लोग वहाँ पे सिनेमा देखने आ जाते हैं और उसके भाषण के लिए कोई भी नहीं जाता है। तो रजियाबाई अपने भाषण में खाली कुर्सियाँ देखकर काफ़ी तनतना जाती है। उसके बाद वहाँ पे आती है गंगूबाई और वो उसे उसकी औकात दिखाती है, जिसके बाद रजियाबाई उसे धमकी देकर जाती है कि चुनाव तो वही जीतेगी। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग में, जहाँ हम देखते हैं कि गंगूबाई को एक लड़की दिखती है जिसकी माँ ने उसे छुपा कर वहाँ रखा है, क्योंकि वो अभी 14 साल की है तो उस पर किसी आदमी की नज़र ना पड़े। अब गंगूबाई उसकी यह हालत देखकर ये तय करती है कि वो उसकी शादी करवाएगी, तो वो उसकी शादी अपने ही प्रेमी से तय करवा देती है, जिसके बाद वो दोनों थोड़ा दूर हो जाते हैं। लेकिन गंगूबाई के चुनाव के लिए ये बहुत ही अच्छा दाव होता है, क्योंकि आज तक की हिस्ट्री में काठीवाड़ा से किसी लड़की की बारात नहीं गई। अब ये होने के बाद सभी लोगों ने गंगूबाई को वोट में जिता दिया, जिसके बाद अब वो काठियावाड़ा की नई प्रेसिडेंट बन जाती है। अब प्रेसिडेंट बनने के बाद वो सभी औरतों को कुछ न कुछ भाषण देती है और इसके आगे हम देखते हैं कि उसकी लाइफ थोड़ी सी चेंज हो जाती है। वो प्रेसिडेंट बनने के बाद और पावरफुल हो जाती है। फिर एक दिन उसके दिल में न जाने क्या आता है कि वो 12 साल बाद अपने गांव फ़ोन करती है। वो अपनी माँ से बात करती है, लेकिन वो बात नहीं कर पाती है। वो अपनी माँ से अपने पिता के बारे में पूछती है तो उसकी माँ बताती है कि वो तो मर गए हैं। सुनने के बाद गंगूबाई थोड़ी दुखी हो जाती है। उधर उसके एरिया में सभी लोग नवरात्रि की पूजा करने के लिए सजावट कर रहे होते हैं, जिसमें ये सभी औरतें मिलकर गंगूबाई के साथ
धूमधाम से नवरात्रि के त्यौहार को मनाती हैं। इसके बाद गंगूबाई का बुलावा आता है रहीम लाला का, जहां उसे पता चलता है कि 2 ऑफिसर आए हुए हैं और वो उसके एरिया को हटाना चाहते हैं वहां से, क्योंकि उसके एरिया के बगल में ही एक स्कूल है जिसमें छोटे बच्चे पढ़ते हैं और उन्हें ये सब दिखाया गया तो उनके दिमाग पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। अब ये सुनने के बाद गंगूबाई कहती है कि हमारे यहाँ रहने से स्कूल के बच्चों पे अच्छा असर नहीं पड़ेगा, तो स्कूल के बच्चों के यहाँ रहने से हमारे ऊपर तो अच्छा असर पड़ना ही चाहिए। अब ये बात सुनने के बाद रहीम लाला उसको दोबारा साथ देता है और उन ऑफिसर्स को वहाँ से भगा देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वहाँ के आसपास में रहने वाले लोकल्स गंगूबाई के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि वो इस एरिया को छोड़ के चले जाएं। अब गंगूबाई इन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए अपने यहाँ की छोटी बच्चियों को लेकर सीधे पहुंच जाती है स्कूल और वहां पे उनका एडमिशन करवाती है। और उस स्कूल में उसे मिलता है एक पत्रकार जो कि गंगूबाई की बातों से काफ़ी प्रभावित होता है, इसलिए वो अगले दिन गंगूबाई के एरिया में आ जाता है और गंगूबाई से मिलता है और वो उसकी फ़ोटो खींचता है और उसका इंटरव्यू लेता है और वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी मैगजीन में फीचर करना चाहता हूँ, हमारी आवाज़ को पूरी दुनिया तक पहुँचाना चाहता हूँ। उधर दूसरी तरफ गंगूबाई की सहेली, जिसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है क्योंकि उसने जल्द ही एक बच्चे को जन्म दिया है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत और ख़राब हो गई है और वो वहीं पर मृत हो जाती है। अब गंगूबाई अकेली हो जाती है क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड जो होती है वो भी नहीं रहती है। तो कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि वो एक होटल में खा रही होती है, तभी वहाँ पे वो पत्रकार दोबारा आता है और वो गंगूबाई की फ़ोटो अपनी मैगजीन में दिखाता है, जिसे देखने के बाद गंगूबाई काफ़ी खुश होती है। और यहाँ पत्रकार बोलता है उससे कि अब तुम बहुत ही फेमस हो चुकी हो तो तुम्हें आगे और लड़ना चाहिए। यहाँ वो उसे बताता है कि आज़ाद मैदान में औरतों के हक के लिए एक रैली निकलने वाली है, तो उसने गंगूबाई का नाम कमेटी में दे दिया है, जहाँ पर गंगूबाई को अपने भाषण में लोगों को अपना दुख बताना है। पहले तो गंगूबाई इस काम के लिए मना कर देती है क्योंकि वो थोड़ी नर्वस हो जाती है, लेकिन उस पत्रकार के बहुत कहने पर वो मान जाती है और अगले दिन पहुंच जाती है उस रैली के लिए। यहाँ गंगूबाई बहुत ही बिंदास अंदाज में लोगों को अपनी बात बताती है। वो ये बताती है कि औरों के पेशे से ज़्यादा पुराना उसका पेशा है, क्योंकि वेश्याएं तो स्वर्ग तक होती हैं, इसलिए उसे ज़्यादा इज्जत चाहिए। और वो बोलती है कि अगर वेश्याएं रहीं तो आम लोगों की बहन और बेटियां सेफ रहेंगी और लोगों के घर नहीं टूटेंगे। अब ये सब बातें सुनने के बाद कमेटी में बैठे सभी पब्लिक और लोग उसकी वाहवाही करने लगते हैं और ताली बजाकर उसे अप्रिशिएट करते हैं। अब इसके बाद गंगूबाई के दरवाजे पे आता है एक नेता। वो उससे हेल्प मांगता है क्योंकि गंगूबाई की पहुंच अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वो काठीवाड़ा ही नहीं बल्कि भाई कला और धारावाही तक जानी जाती है। वो गंगूबाई से चाहता है कि वो अपने एरिया के सारे वोट उसको दे दे ताकि वो जीत जाए। अब यहाँ पे गंगूबाई उसे कहती है तुम मुझे प्रधानमंत्री से मिलवा दो, मैं ये चुनाव तुम्हें जितवा दूंगी। अब यहाँ पे वो इस शर्त के लिए मान जाता है और वो कहता है कि चुनाव जीतने के बाद मैं तुम्हारी मुलाकात प्रधानमंत्री से जरूर करवाऊंगा। अब कुछ दिनों बाद वो नेता चुनाव जीत जाता है और गंगूबाई को बुलावा आता है प्रधानमंत्री का दिल्ली के लिए। अब यहाँ गंगूबाई दिल्ली जाती है और मिलती है प्रधानमंत्री से। यहाँ गंगूबाई प्रधानमंत्री जी से बोलती है कि वो चाहती है कि वो उसके एरिया को रजिस्टर्ड कर दें ताकि कोई भी पुलिस वाला या कोई भी नेता आकर उन्हें ना धमका सके, क्योंकि ये एरिया ही उन औरतों का घर है और ये घर चला गया तो वो कहाँ जाएंगी, क्योंकि उन्हें अपनाने के लिए अब इस दुनिया में कोई नहीं है। प्रधानमंत्री जी गंगूबाई की ये सब बातें सुनकर काफ़ी भावुक हो जाते हैं और वो उसे बोलते हैं कि हम इस पर चर्चा करेंगे और इस पर एक कमेटी बिठाएंगे। और वो गंगूबाई के जाते जाते उसे एक गुलाब देते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं गंगूबाई एक रथ पे सवार है और सभी लोग उसके ऊपर कार्ड की फूल फेंक रहे हैं, जहां हमें पता चलता है कि गंगूबाई अपने काम में जीत गई है। अब उस एरिया को रजिस्टर्ड कर दिया गया है। अब यहाँ पे गंगूबाई का अभिनंदन करने के लिए उसके दुश्मन भी उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। ये सब देखने के बाद गंगूबाई काफ़ी खुश होती है और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय। अब हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में।